सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणचिन्कमलमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्यायेयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिरविरञ्जनुतं शरण्यं भेत्यार्तिहं प्रणतपालभावाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्ता सुदुस्तसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं द्वैप्सितं वन्दे महापुरुषते चरणा रविन्दं वंशीभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरदरुणबिम्बफलाधरोष्ठः पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रः कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्रीराम हर गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्कुशं श्रीराम हर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड अधिनायक श्री बिहारी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए हम लोग आज की भगवत चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और हमने कल तक की कथा में मनु और शतरूपा की 3 बेटियों के वंश के बारे में हमने कथा को श्रवण कर लिया है। अब आज हम लोग ध्रुव चरित्र से भगवत चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और ध्रुव जी के पावन पुनीत चरित्र का हम लोग गान करते हुए आज की कथा में प्रवेश करेंगे और भगवान के गुण गानों का अनुग्रह करें। मैत्रेय माता सती का पावन चरित्र श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को श्रवण कराया। अब मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी मैंने आपको मनु महाराज की 3 बेटियों के बारे में बतला दिया है। अब जो उनके 2 बेटा हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद, उनमें से पहले उत्तानपाद का चरित्र और वंश श्रवण करो। महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, बड़ी का नाम सुनीति और छोटी का नाम सुरुचि। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी पत्युर्नेतरः यत्सुतो ध्रुवः। दोनों रानियों से एक संतान हुई। बड़ी रानी सुनीति का बेटा है ध्रुव और छोटी रानी सुरुचि का बेटा है उत्तम। विचार से हम ध्यान दें तो हम ही उत्तानपाद हैं। उत ऊर्ध्व पादौ यस्य सः उत्तानपादः।
जिसके ऊपर पैर हो, नीचे सिर हो, वही उत्तानपाद है। तो हम सब के जब माँ के गर्भ में रहते हैं तब उत्तानपाद बनकर ही रहते हैं, इसलिए हम सभी उत्तानपाद हैं। हमारी भी दो रानियां हैं, सुनीति बुद्धिमानी और सुरुचि मनमानी। सुनीति बुद्धिमानी कहती है कि ऋषियों ने शास्त्रों में जो आज्ञा दी है तदनुसार आचरण करो और सुखी रहो। परंतु सुरुचि मनमानी बुद्धि कहती है भैया शास्त्र पुराने पड़ गए हैं, अब तो शास्त्र पर चलना संभव नहीं है, इसलिए जो अच्छा लगे, जैसा उचित लगे वैसा ही करो। उत्तानपाद ने सुनीति को निकालकर जैसी ही सुरुचि की दास्ता स्वीकार कर ली, आज हम भी वही कर रहे हैं। शास्त्रों में चाहे जितनी श्रद्धा रखें, पर अंत में व्यवहार जगत में शास्त्रों को किनारे ही रख देते हैं और व्यवहार में ही मनमानी की ही ज्यादा मानते हैं। पर समझने वाली बात यह है कि सुनीति से क्या मिला और सुरुचि से क्या मिला। उत्तानपाद का कल्याण यदि हुआ तो सुनीति के पुत्र ध्रुव के द्वारा हुआ, और सुनीति के मार्ग का आचरण करोगे तो ध्रुव तत्व की प्राप्ति होगी, जो तुम्हें अमर तत्व प्रदान कर देगा। आज भी चमक रहा है। अरे बेईमान लाखों हैं, उनमें तुमने भी बेईमानी करके उसी पंक्ति में अपने को खड़ा कर दिया, तो हमारी तुम्हारी क्या पहचान रही। ईमानदार व्यक्ति लाखों में भले ही एक हो, परंतु उसकी प्रतिष्ठा होती है, उसका एक अलग स्वरूप समझा जाता है। लोग वर्षों तक ईमानदार को याद रखते हैं। कीर्तिस्य सह जीवितः, जब तक मानव की कीर्ति है तब तक उसकी पहचान है, तब तक वह इस धरातल पर जीवित रहता है। शरीर तो कुछ वर्षों का है, पर कीर्तिमान लोग हमेशा के लिए अमर तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे सुनीति के पुत्र ध्रुव को आज भी लोग जानते हैं कि आकाश में चमक रहा है, ऐसे ही ध्रुव तारे की तरह चमकना चाहो तो सुनीति का ही आश्रय लेना पड़ेगा। एक बार ध्रुव जी महाराज अपने पिताजी से मिलने गए, परिचय पाते ही पुत्र को अंक में भर लिया, हृदय से लगाकर गोद में बैठा लिया। परंतु जब सौतेली मां सुरुचि ने देखा तो तुरंत ही हाथ पकड़ के गोदी से नीचे उतार दिया और कहा कि तपसाराध्यम पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि निपाशनम। अगर तू पिता की गोद और सिंहासन पर बैठना चाहता है तो जा पहले परम पिता की तपस्या कर, और जब परम पिता तपस्या से प्रसन्न हो जाएं तब उनसे वर मांगना कि मुझे सुरुचि मां के गर्भ से पैदा करें, तब तुझे पिता की गोदी और यह राज सिंहासन प्राप्त हो। इसका मतलब कि सुरुचि का मार्ग भगवान से भी ऊपर है और सुरुचि की कोख भगवान से भी ऊपर है। ध्रुव जी महाराज तो इस अपमान का घूंट पीकर रोते रोते चल दिए। जैसे सर्प को किसी ने डंक मार दिया हो तो वह घायल सर्प जैसे फुंकारता है, ऐसे ही फुंकार भरते लंबी श्वास लेते हुए ध्रुव जी रोते रोते घर को लौटे। मातुः सपत्न्यः शादुरुक्ति वृद्धः श्वसन रुषा दंड हितो यथा ही हित्वा विखंतम पितरम सन्नवाचः जगाम मातुः प्ररुदन सकासम। रोते हुए अपने बेटों को जब मां सुनीति ने देखा तो दौड़कर अपने अंक में भर लिया, हृदय से लगा लिया। सुनीति ने पूछा, बेटा क्या बात हो गई, तुम क्यों रोते हो, किसने तुम्हारा अपमान कर दिया। कंठा रुद्ध होने लगा। सो ध्रुव जी कुछ कह नहीं पा रहे हैं, पर उनके साथियों ने पूरा वृतांत अक्षरशः सुना दिया। बालकों का हृदय तो एकदम निष्कपट होता है, जैसे देखा वैसे सुना दिया। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी जैसे खिलती हुई लता आग की ज्वालाओं में झुलस कर मुरझा जाती है, ऐसे ही सुनीति माँ का खिला हुआ चेहरा व मुस्कुराता हुआ मुखकमल इस बात को सुनकर झुलस गया।
शोकदावाग्निना नावलते वाला। इतना सब सुनकर भी हृदय शोक की आग में जल उठा, परंतु फिर भी अपनी वाणी से एक भी शब्द सुरुचि के विरोध में नहीं बोला। उल्टे सुरुचि के वचनों का अनुमोदन करने लगी। ध्रुव, माँ के प्रति ऐसी भावना मन में कुछ मत लाना। वह तो तेरी माँ है और सौतेली माँ का अधिकार अपनी माँ से कहीं ज्यादा होता। माँ मंगलम तात परे सुमस्था भुक्ते जनो यत् पर दुखादस्तत। वह तेरी माँ है। डांट दिया तो क्या हुआ, माँ का अधिकार होता है। और फिर उसने गलत भी तो नहीं कहा। कुछ ध्रुव जी चौके, क्या गलती नहीं कहा। उन्होंने मुझे अभागिन का बेटा कहा, तुम्हें गाली दी, और मेरी माँ को कोई गाली दे मैं कैसे सुन सकता हूँ। सुनीति माँ समझाने लगी, देख बेटा, सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यदुद्भार गया उदरे गृहीत। उसने कहा तू अभागिन का पुत्र है, दुर्भागिनी की संतान है, तो क्या गलत कहा। मैं अपने को कब भाग्यशाली मानती हूँ। यदि मुझ अभागिन को उसने अभागिन कह दिया तो क्या गलत कहा। देख बेटा, एक बात जीवन में याद रखना, उसने तो तुझे वह बात बताई है जो आज तक मैंने नहीं बता पाई। उसने क्या कहा, तपसाराध्या पुरुषम। तू हमेशा पिताजी के बारे में मुझसे पूछता था, मैं तो पिता का भी परिचय ठीक से तुझे नहीं करा सकी, पर उसने परमपिता के बारे में तुझे बतला दिया। वह परमपिता को एक बार तूने पा लिया तो ऐसी पदवी प्रदान करता है जिससे कभी उतरना नहीं पड़ता। उस परमपिता का परिचय तेरी सौतेली माँ ने कराया है बेटा, चूकना मत। ध्रुव जी आवक रह गए। आप उनकी हर बात का अनुमोदन कर रही हैं। यदि उन्होंने उस परमपिता का परिचय दिया तो वह परमपिता कौन है, कैसे उनसे भेंट होगी। सुनीति माँ ने समझाया, देख बेटा, उन परमपिता कृपा से ही तुम्हारे पिता उस पदवी तक पहुंचे हैं। तू भी उनकी आराधना कर। वह किसी एक जगह नहीं मिलते, बल्कि कण कण में समान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। वेवेष्टि व्याप्नोति सकलम जगत इत विष्णु। ध्रुव जी ने पूछा, अच्छा माँ, सब जगह है तो फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ती। माता बोली, देख बेटा, हर वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। पुष्प के कण कण में सुगंध है तो क्या सुगंध दिखाई पड़ती है। धूप के कण कण में घृत है, कहाँ दिखाई पड़ता है। पर उसी को पहले जमाओ, दधी बन जाए, मंथो तो मंथन करते ही घृत प्रकट हो जाएगा। जगत के अणु अणु में ईश्वर की सत्ता विराजमान है। ईश्वास्यादिमिदं सर्व यत्किंच जगत्याम जगत। जिसकी उपासना करो, साधना करो, सदगुरु की अनुकंपा से वह कहीं भी प्रकट हो जाएगा। उसे कहीं आना जाना थोड़ी पड़ता है। जहां तुम्हारी निष्ठा परिपक्व हो जाए, परमात्मा वहीं प्रकट हो जाएगा। ध्रुव जी महाराज के हृदय में एक बात बैठ गई और चल पड़े। संस्कार जब जागृत होते हैं तो बहाना कई बन जाते हैं। तुलसीदास जी महाराज का संस्कार तो पूर्व से ही पुष्ट था, बहाने की आवश्यकता थी। सो उनकी पत्नी के वाक्य ही बहाने बन गए। पत्नी के वचन ने संस्कार को जागृत कर दिया। दीपक बाती सब तैयार है, अब चिंगारी की आवश्यकता थी। जहां चिंगारी जली, दीप जल उठा। कुछ लोग कहते हैं, अरे गोस्वामी जी को इतना महान संत यदि बनाया तो उनकी पत्नी ने बनाया, उनकी डांट से वह संत बन गए। पत्नी के डांटने से ही अगर कोई संत बन जाता तो आज घर घर में संत बैठे होते। अरे वचन तो एक निमित्त बन गया, संस्कार उनके जागृत हो गए। दीपक तैयार था इसलिए जल उठा। जब घी ना हो, बाती ना हो तो चिंगारी क्या करेगी। ध्रुव जी की चिंगारी जागृत हो गई। घनघोर वन में जाकर चारों तरफ देख रहे हैं कि परमात्मा कहाँ मिलेगा और कहाँ ढूंढे। और जब कोई सच्ची लगन के साथ निकलता है तो परमात्मा उसका पथ
प्रशस्त करने के लिए स्वयं संतों का दर्शन करवा देते हैं। संतों को ढूंढने से दर्शन प्राप्त नहीं होता। हरि की कृपा जब होती है तो सहजता से संत का दर्शन प्राप्त हो जाता है। हरि कृपा ना हो तो प्रयत्न करते रहो पर कभी संत नहीं प्राप्त होते। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। आज ध्रुव जी के ऊपर भगवान का ऐसा अनुग्रह है कि उनको नारद के रूप में संत की प्राप्ति हो। ध्रुव जी महाराज तो परमात्मा को चारों तरफ ढूंढ रहे थे कि अचानक देवर्षि नारद नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 का गान करते हुए प्रस्तुत हो गए और मन में विचार किया कि इसका परीक्षण करें कि यह पक्का और प्रबल चेला बनेगा कि ऐसे ही इसको वैराग्य हो गया। ध्रुव जी महाराज, इस जंगल में तू कहां जा रहा है? ध्रुव जी ने नारद जी को प्रणाम करके अपनी व्यथा कथा सुना दी। सारी घटना सुनाकर नारद जी को कहा और नारद जी सारी घटना सुनकर मन में मुस्कुराए। घर में भई खटपट कि चल बाबा के मठ पर। कुछ लोगों को ऐसा ही वैराग्य सूझता है कि घर में भई खटपट और चल बाबा के मठ पर। निकल पड़े, वैराग्य हो गए। घर में लड़ाई झगड़े होने से लोगों को वैराग्य का भूत चढ़ता है। कुछ नहीं धरा, पूरी दुनिया स्वार्थी है, आज से कोई मतलब नहीं, हम तो चले हरिद्वार में और बाबा का भजन करें। समझाने लगे, देख बेटा तुम्हारी उम्र छोटी है। नारद जी अब समझा रहे हैं कि बेटा तुम्हारी उम्र छोटी है, ये जंगल है, जंगल में हिंसक पशु रहते हैं और तुमको मार कर खा जाएंगे। बेटा ये तुम्हारी उम्र अभी खेलने कूदने की है। नाधुनाप्यवामानं ते सम्मानं वपि पुत्रका लक्षयामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। ये तुम्हारी उम्र खेलने कूदने की है, इस छोटी सी अवस्था में मान और अपमान पर इतना ध्यान मत दो। बच्चों को माता पिता सहजता से ही डांट देते हैं, इतना बुरा मान गए। जिस परमात्मा से मिलने की बात कर रहे हो बेटा, उस परमात्मा को पाने के लिए तुम्हें वन में सैकड़ों सालों तक तप करना पड़ेगा। सैकड़ों संत मिलेंगे जिन्होंने सैकड़ों वर्षों तक उनकी उपासना कर रखी है और आज तक एक झलक नहीं पाया। मुनयाः पदवीं यस्यः निःसंगेनो रुजन्मभि वाविन्दुर्मृग्यान्तोऽपि तीव्र समाधिना। बड़े बड़े आत्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगिंद्र, मुनीन्द्र, संत, सन्यासी लोग जन्म जन्मांतर तक जिनकी तपस्या करते हैं पर एक झलक नहीं पाते हैं। यस्यायेद्विहितं शातेन सुदुःखयोः आत्मानं तोषयन्देहि तमसः परमेक्षति। पर यह बात अबोध बालक नहीं समझेगा, बुद्धिमान विवेकी पुरुष ही समझ सकते हैं। इस प्रकार अज्ञानी जीव तो दुख में एकदम दुखी होकर डूब जाते हैं, पर विवेकी सत्पुरुष जो विवेकशील हैं वह दुख को पाप नाश देखकर अपने परिणाम से सुखी होते हैं। बड़ा दिव्य ही उपदेश नारद जी ने दिया और कहा, देख बेटा एक बात और सुन ले, बड़ों को देखकर सुखी होना सीखो, छोटों पर अनुग्रह करना सीखो और बराबर के लोगों से मैत्री करो तो जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। आजकल हम अपने दुख से उतने दुखी नहीं है जितना कि अपने पड़ोसी के सुख से दुखी हैं। हमें 4 साल हो गए गाड़ी को लिए घूमते और पड़ोसी साथी ने 4 गाड़ी खरीद ली। इस बात का ज्यादा दुख हमें हो गया कि पड़ोसी कैसे हमें आगे जा रहा है। गुणाधिकान् मुदं लिप्से धनुक्रोशं गुणाधमात् मैत्री शमान दक्षिणे खिन्नः तपैर्विभूयते। बहुत सुंदर उपदेश नारद जी ने बालक को दिया। पर ध्रुव जी हाथ जोड़कर बोले, सरकार कोई छलनी हो, कोई छलनी को लेकर गैया दूहने जाए तो क्या दुख टिक पाएगा? उसी प्रकार आप अमृत जैसी वाणी बरसा रहे हैं जो अद्भुत और दिव्य है। मेरा हृदय सौतेली माँ के वचनों के बाणों से इतना छिन्न भिन्न हो गया है, इतना छलनी हो गया है कि वह आपका अमृत मेरे हृदय में टिक नहीं पा रहा है।
सुरुच्या दुर्वचनो वारणैन्य भिन्ने श्रयते हृदय में। हृदय मेरा बहुत ही छिद्रों से भरा पड़ा है, इसलिए आपका वचन उसमें टिक नहीं रहा। जब नारद जी समझ गए कि यह पक्का चेला है, यह लौटने वाला नहीं है, तब ध्रुव जी के कानों में 12 अक्षर मंत्र फूंक दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय माननाथ त्रायते इति मंत्र, जिसका मनन किया जाए उसे मंत्र कहते हैं। मंत्रों का संकीर्तन नहीं होता, केवल एक ही मंत्र ऐसा है जिसका संकीर्तन भी होता है और जप भी होता है। वो क्या है? हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्णा। 12 अक्षर मंत्र ध्रुव जी महाराज को प्रदान किया। ध्यान की पूरी पद्धति विधिवत बतलाई और कहा, बेटा अब यहाँ से सीधे मथुरा चले जाओ। तथा गच्छ भद्रम ते यमुना या तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदाहरे। परम पावन मोक्षदायिनी मथुरापुरी में जाकर यमुना में स्नान करके भजन करो। गुरु की आज्ञा पा करके ध्रुव जी महाराज चल पड़े। यमुना में स्नान करके मधुवन में बैठ गए। नियम लिया, त्रिरात्रांतरे त्रिहारात्रांतरे कपित्थ बदराशन। 3 दिन में 1 दिन फलाहार करना और 3 दिन तक बिल्कुल निराहार रहना। 1 मास तक ये नियम चला। तपस्या का दूसरा महीना लगा तो नियम और कठोर कर दिया। द्वितीयम चा मासम खष्टे खष्टेर भर को दिने। 6 दिन में 1 बार तृण अनाज भी या तो वृक्ष के पत्ते चबात लेते हैं या तो घास भूस खा लेते हैं। 9वें हानि, अब 9 दिन में 1 बार, 9वां महीना लगा, दिन में 1 बार। 6ठे महीने में खाकर अगले दिन 6 महीने। तीसरा माह लगा तो नियम और कठोर कर दिया। 9वें में हानि। अब 9 दिन में अभक्ष केवल यमुना जी का जल पीते हैं, घास पत्ते भी छोड़ दिए। 9 दिन में 1 बार यमुना जी का जल पीते हैं। 4था महीना लगा तो नियम और कठोर कर दिया। चतुर्थमापि वैमाशा द्वादशे हनि। अब 12 दिन में 1 दिन केवल वायु का आहार लेते हैं। एक यौगिक क्रिया है जिससे वायु पीकर भी योगी लोग जी सकते हैं। तो 12 दिन में 1 बार वायु का आहार लेते हैं, पानी को भी छोड़ दिया। देखिए जरा तपस्या कैसी होती है। कुछ लोग कभी कभी कथा सत्संग सुनकर एकदम भावुक हो जाते हैं। निर्णय लिया कि अब की बार हम 9 दुर्गा में बिल्कुल 9 दिन तक निराहार रखेंगे। आज तक एकादशी भी ठीक से नहीं रह पाए और 1 दिन एकादशी भी निराहार नहीं रह पाए और 9 दिन का व्रत लेकर नवरात्रि करने चले हैं। 5 दिन बीता, 7वें दिन अस्पताल में चले गए और 1 बेड पर एडमिट हो गए। तो ऐसा नियम नहीं लेना चाहिए। नियम को धीरे धीरे कसौटी पर परखते हुए आगे चलना चाहिए। ध्रुव जी महाराज ने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ऐसे अपने नियम को कठोर किया और ध्यानान भगवतो रूपम नद्राचित किंचना परम। और ध्रुव जी महाराज ने धीरे धीरे तपस्या द्वारा शरीर को कसा और 5वां महीना लगा तो ध्रुव जी महाराज ने ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि एक अंगूठे पर खड़े होकर अपनी सांस को रोक लिया। सारे संसार की सांसें अवरुद्ध हो गई। सारे देवता भागे भागे बिहारी जी के चरणों में पहुंचे और सारे देवता ने अपनी विनती लगाई कि हे प्रभु, हमारी सांसें अवरुद्ध हो रही हैं, हमारी सांसें रुक रही हैं, ना जाने क्यों ऐसा हो रहा है। नैवाम विदामो भगवान प्राणरोधम चरास्य खिलाशत्वधाम्ना विधेहि तन्नो वृजनाद विमोक्षम प्राप्त्या वयम तम शरणम शरण्यम। हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। भगवान बोले किससे रक्षा करें? देवगण बोले हे ये तो नहीं जानते, हम आपको नहीं बता सकते कि किसने हमारी प्राण श्वासों को रोक रखा है। ये तो आप ही जानो भगवान। मां भैष्टा डरो मत, औक्ता नपादिरमयी संगत आत्मा। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव की आत्मा मुझ में इतनी समर्पित हो गई है कि आज उसकी प्राणवायु के अवरुद्ध होने
से उसकी प्राणवायु वेष्टि से समिष्ट हो परिणित हो गई है, घबराओ मत। और मैं यह कहकर भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर दौड़ पड़े। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी, मधोर वनम वृक्षादि दीक्षा यह गता। आज ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए प्रभु दौड़ पड़े और मधुबन में जाकर ध्रुव जी के सामने खड़े हो गए और ध्रुव जी से बोले, बेटा देखो मैं आ गया हूं। लेकिन जो प्रभु की अंदर की झांकी है वह प्रभु जी देखने में एकदम उसी में मग्न है और बाहर की झांकी को ध्रुव जी देखना नहीं चाहते। तब प्रभु ने जो भीतर का दृश्य था उसे अंतर ध्यान कर दिया, तुरोहित कर दिया। तब ध्रुव जी ने हड़बड़ा कर अपने नेत्र खोले तो भीतर वाले ही आंखों के सामने नजर आए। भगवान की वह अद्भुत छटा देखते ही ध्रुव जी ने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। और ध्रुव जी यह सोच रहे हैं कि मैं प्रभु की स्तुति कैसे करूं, मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है। तब प्रभु ने पराशपर संबालम कृपया कपोलो, जो प्रभु ने ध्रुव जी के गाल से अपना शंख स्पर्श कराया, स्पर्श होती ही ध्रुव जी को सारा वेद वेदांत कंठस्थ हो गया। भगवत कृपा से गूंगे, भगवत की कृपा ऐसी है कि गूंगे को भी वाचाल बना देती है। मूकम करोति वाचालम पंगुलम लंघते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। पूज्यपाद स्वामी श्री विष्णु आश्रम जी महाराज कहते हैं, क्या भक्त को वाचाल बनाएगा? भगवान वाचाल किसे कहते हैं? जो ऊट पटांग बक बक करते हैं उन्हें वाचाल कहते हैं, पर भगवान भक्त को वाचाल थोड़े ही बनाते हैं। तो वाचालम का अर्थ है वाकम अलंकरोत इति वाचालम। भगवान जिस भक्त पर अनुग्रह करते हैं उसकी वाणी को अलंकृत कर देते हैं। वह जो बोलेगा वह शास्त्र वेद सम्मत ही बोलेगा, शास्त्र विरुद्ध उसकी वाणी निकलती ही नहीं। आज नारद जी ने 12 अक्षर मंत्र दिया तो ध्रुव जी भगवान की 12 श्लोकों में स्तुति कर रहे हैं। येन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्ताखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हतचरण श्रवण त्वगदीनां प्रपन्नामो भगवते पुरुषास्य तुभ्यम। हे प्रभु, आपने ही मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। केवल आप वाणी के ही शक्ति प्रदाता हो, अपितु अन्य इंद्रियों में भी जो शक्ति है उन समस्त शक्तियों के प्रदाता प्रभु आप ही हो। आपको मेरा सत सत प्रणाम है। जा पर कृपा राम कही होई, ता पर कृपा करें सब कोई। यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैन मत्र्यादि विरहरि, तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नामाप इव स्वयं। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी, जिस गोविंद की कृपा दृष्टि पड़ जाती है, जिस पर गोविंद की कृपा दृष्टि पड़ जाती है उस पर सारा जगत कृपा बरसाने लगता है। जिसे सौतेली माँ फूटी आंखों से देखना नहीं चाहती थी, आज वह ही स्वागत में ध्रुव जी के हाथ जोड़कर खड़ी है। ध्रुव जी ने दौड़कर पहले पिताजी को प्रणाम किया और फिर सौतेली माँ को प्रणाम किया। ध्रुव जी के पिता महाराज उत्तानपाद ने अपने बेटे को हृदय से लगा लिया, सारा वैभव सम्राट श्री ध्रुव जी को सौंप दिया और भजन करने चले गए। ध्रुव जी महाराज भ्रमी और इला नाम की 2 कन्याओं से विवाह हुए। कालांतर में उत्कल और वस्त्र नामक 2 बेटा हुए। एक दिन ध्रुव जी के छोटे भाई उत्तम का झगड़ा एक दिन यक्षों से हो गया और यक्षों के हाथों मारा गया। सुरुचि माँ अपने बेटे को ढूंढने के लिए जंगल में निकली और जंगल की दावाग्नि में देह भस्म कर बैठी। ध्रुव जी को पता चला, यक्षों के ऊपर आक्रमण कर दिया, सैकड़ों यक्षों का संहार कर डाला। मनु महाराज ने प्रकट होकर रोका। अलम वत्साति रोषेण, क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हारे एक भाई को यक्ष ने मारा और तुमने सैकड़ों यक्ष बदले में मार दिए। नायाम मार्गो ही साधु नाम किसी केशानुवर्तिनाम। मनु ने कहा, भगवत भक्तों का ये मार्ग नहीं है, तुम जहां चल पड़े हो। तब ध्रुव जी ने सावधान हुआ, यक्षराज कुबेर से माफी मांगी और लौटकर सत्ता का भार अपने बच्चों को सौंपकर संतों के साथ बैठकर भजन करने लगे। 36,000 वर्ष पूर्व होने पर अलौकिक विमान प्रकट हुआ। पार्षदों ने कहा, भैया ध्रुव चलो, समय पूरा हो गया। ध्रुव जी महाराज अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर आए। जैसे ही विमान की ओर बढ़े कि मृत्युदेव प्रकट हो गए। मृत्युदेव बोले, महाराज कहाँ जा रहे हो? तनिक हमें भी देख लो, मुझे पहले हमें स्वीकार करो। मृत्यु लोक में जो आया है मुझे अपनाए बिना नहीं जा सकता। ध्रुव जी ने मृत्यु को बुलाकर मृत्यु के ऊपर पैर रखकर विमान पर
आरूढ़ हो गए। ध्रुव जी महाराज विमान पर बैठे। भक्ति में वह शक्ति है कि मृत्यु को भी सिर झुकाकर प्रार्थना करनी पड़ती है। विमान उड़ गया। तुरंत पार्षदों ने टोका, ध्रुव तुम्हारा मुख थोड़ा सा लटका हुआ क्यों है? क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? तब ध्रुव जी बोले, जल्दी जल्दी में मैं अपनी माता जी को छोड़ आया हूं। तब पार्षदों ने कहा कि वो देखो, जो आगे विमान जा रहा है उसमें तुम्हारी माता जी बैठी हैं। तब ध्रुव जी अपनी मां को अकेला छोड़ धरातल पर कैसे जा सकता हूं? पार्षद मुस्कुरा पड़े कि जिस जननी ने तुम्हें जन्म दिया वह पीछे कैसे रखती है? आगे देखो, दर्शया मां सुतुर देवी पुनः ये नगच्छितम। आगे जो विमान जा रहा है उसमें तुम्हारी माता जी जा रही हैं। ध्रुव जी गदगद हो गए। अपनी मां सुनीति के साथ भगवान के परम पद को प्राप्त हो गए। ध्रुव सगला निज जप्यु हरि नामु, ध्रुव सगला निज जप्यु हरि नामु, पायौ अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव सगला निज जप्यु हरि नामु, पायौ अचल अनुपम ठाऊ। इसलिए कहते हैं भगवान का नाम कैसे भी जपो वह फलदायक है। ध्रुव जी तो अपनी सौतेली मां के वचनों में विश्वास करके व्यथित होकर हरि नाम का आश्रय लिया और परम पद को प्राप्त हो गए। तो हमारे प्रभु का ऐसा स्वभाव है कि वह अपने भक्तों पर करुणा बरसाते हैं। ऐसे करुणानिधि भगवान हमारे अनंत बलवंत अनंत कोटि ब्रह्मांड अधिनायक श्री बिहारी जी की जय हो। बिहारी जी की जय हो।